हेलो गाइज, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, पूरा सवाल एक ही वीडियो में। ठीक है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, हम सवाल है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसके विपरीत मान लेंगे। जैसे सवाल दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसके विपरीत मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। आज जब कोई भी संख्या परिमेय हो तो उस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ पर q का जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अगर आपको परिमेय संख्या नहीं आता है तो हम सभी संख्याओं के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, √5 बराबर p/q, जहाँ q बराबर नॉट 0 तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसके बीच में कोई भी दो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कहने का मतलब है कि सहअभाज्य संख्या जब रहेगा तो उन दोनों संख्याओं का HCF जो है 1 निकलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देख लिया सहअभाज्य में, जैसे 4/5, यह क्या है, दोनों के बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, यानी कोई कॉमन नहीं है, इसका HCF भी 1 होगा। तो यह क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। जैसे 9/11, ये भी एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यही परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √5, इसलिए √5 बराबर p/q तथा q बराबर नॉट 0 तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस तिरछा और तिरछी गुना कर देंगे। √5 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा p बराबर क्या हो जाएगा, √5q। p बराबर क्या हो जाएगा, √5q। अब इसके बाद क्या करेंगे लोग कि दोनों तरफ यह और इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए p का भी स्क्वायर और √5q का भी स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे इसका तो यह हो जाएगा p² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √5 है, स्क्वायर करने में तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि p² जो है 5q के बराबर है, 5q² के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि जो p² है ना, वह 5 से विभाजित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए p² का मान कितना आ रहा है, p² का मान आ रहा है 5q²। इसका मतलब हो गया कि अगर p जो है, p का जो मान है, q की जगह पर अगर कुछ भी रख रहे हैं, जैसे 5 गुने q² की जगह पर 9 रख दिए, इसका मतलब हुआ p का जो मान है ना, वह 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं लोग, चूँकि p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए p पहले स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो बिना स्क्वायर वाला संख्या भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चूँकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे में देख लीजिए p², अगर मान लीजिए p² की जगह पर कोई संख्या 9 है, 9 जो है अगर 3 से पूरा कट रहा है तो 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होता है, तो 3 भी क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, पूरा कटेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं लोग कि जब p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या है, 5 से विभाजित है। इसके बाद क्या करेंगे लोग, यहाँ पर जो संख्या लिखा है ना p² बराबर 5q², अब इसको हम फिर से अपने मन से दूसरा संख्या मान लेंगे। फिर से क्या करेंगे, अब p बराबर मान लेंगे कि यह 5 है तो 5, एक कोई संख्या मान लेंगे, r, आप लोग a b c d कुछ भी मान सकते हैं। माना p बराबर 5r,
ठीक है। हम लोग क्यों ये लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को सिद्ध करना है रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसा साबित करते करते जा रहे हैं, साबित कर देंगे कि नहीं यह जो संख्या हम माने वो परिमेय नहीं है, तो हमारा साबित हो जाएगा कि वह अपरिमेय है। परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, इसीलिए p को माने p बराबर 5r। ठीक है। अब क्या करने पर दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करे तो क्या हो जाएगा, एक और पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर। तब पी स्क्वायर करे तब 5 का हो गया कितना 25, r मतलब r स्क्वायर हो गया। अब क्या करें, मान लीजिए इसको समीकरण 1, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, इतना है, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे, पी स्क्वायर का मान रख रहे हैं, तो पी स्क्वायर की जगह पर कितना लिख दें हम 5q स्क्वायर बराबर क्या है 25r स्क्वायर हो गया। अब बताइए यह 5 एकम 5, अब 5 से कट जाएगा कि नहीं 5 बार में, यानी q स्क्वायर का जो मान है 5r स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब हो गया q स्क्वायर जो है 5r स्क्वायर के बराबर है, अर्थात यहाँ भी क्या लिखाएगा, चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है विभाजित, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम माने थे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो क्या है, जहाँ जिसे p बटा q के रूप में लिख लिए, तो ये p और q सौभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साबित कर रहे हैं तो देखिए, तो p जो है यहाँ पर भी 5 से कट रहा है, देखिए p स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है, p भी 5 से कट रहा है, यानी यहाँ पर q भी 5 से कट रहा है, यानी p और q में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में क्या है, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 5 आ गया। ठीक है, तो हम इस बात को लिख लेंगे, चूँकि p और q दोनों 5 से विभाजित है, अतः 5 क्या है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए हम क्या माने थे कि इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर साबित हो गया कि 5 जो है p और q दोनों को काट रहा है, इसलिए लिखेंगे हमारी अवधारणा मतलब हम क्या माने थे कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा क्या हो रही है, गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। यानी हम माने थे यह परिमेय संख्या है, हम माने थे कि इसके बीच में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गया, अतः इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम माने थे इसको परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं था, सिद्ध किए तो इसके बीच में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है। इसका मतलब हम माने थे यह इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसके बीच में क्या आ जा रहा है, 5 गुणनखंड हो रहा है। p जो है p बटा q, यानी p और q को दोनों को 5 काट रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया होगा आशा कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए उसके बाद सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 और 2 दोनों में से क्या होता है, कोई सवाल आ जाता है, हर साल सवाल पूछता है ये। ठीक है, यह सवाल हमेशा पूछता है। जैसे एक सवाल सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम इसी तरह हम क्या मानेंगे कि माना जो भी सवाल दिया रहा है उसको क्या मानेंगे, माना दिया है 3 + रूट 2,
3 + 2√5। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या इसको मान लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 3 + 2√5 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहाँ q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तथा p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तब क्या किए थे, यह हमें हर सवाल में लिखना होगा, जो भी सवाल दिया है प्रत्येक सवाल में लिखना होगा कि वह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब इस बात को हमको लिखना पड़ेगा। देखिए हमारा आया क्या था, 3 + 2√5 बराबर p/q। हम इसको माने हैं परिमेय संख्या, तो क्या हो जा रहा है, p/q के रूप में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3 जो है क्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 को हम क्या कर रहे हैं, बराबर के उधर भेज रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, 2√5 बराबर p/q। प्लस में 3 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह p/q क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के साथ हम जानते हैं कोई भी संख्या जोड़ा जाए, माने परिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या जोड़ा जाए तो हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। जैसे 3/2 एक परिमेय संख्या है, इसके साथ अगर 3/2 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 6/2 मिलेगा। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, यानी किसी भी परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, ठीक है, चाहे गुना किया जाए परिमेय के साथ परिमेय का, तो हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, तो 2 को भी हम बराबर को उधर भेज देंगे। देखिए √5 2 जो है इसके साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इस बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, p/q -3 था, टोटल के बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भाग हो जाएगा 2 से, हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया कि √5 जो है क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोगों ने पीछे सिद्ध किया था, इसको क्या कर देंगे लोग, लिखाएगा यहाँ पर चूँकि, क्या लिखाएगा, चूँकि क्या लिखाएगा, चूँकि √5 क्या है, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम घेर दे रहे हैं। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये क्या है, तथा p/q -3 बट्टा में 2, यह क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, यह दोनों कभी आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो क्या लिखाएगा, अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए 3 + 2√5 को हम क्या मानते हैं, यह परिमेय संख्या है, लेकिन हम साबित कर दे यहाँ पर क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ा जाए तो हम लोग अपरिमेय ही मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर क्या साबित हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो अतः क्या करेंगे हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया साबित, हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अगला 3 नंबर सवाल।
ठीक है। 3 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तीनों है, ये भी आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। अभी फाइनल हो जाएगा। 1 नंबर जैसे 3 का 1 नंबर सवाल है, 3 का 1 नंबर सवाल है 1/√2। इसको भी साबित करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, साबित करिए। तो हम क्या मानेंगे, उस वही हमारा भाषा रहेगा कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सब सवाल में इसे लिखना है, परिमेय संख्या है। जब 1/√2 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो 1/√2 बराबर p/q। p/q है तो q बराबर क्या होना चाहिए, जहाँ q बराबर नॉट जीरो, q बराबर नॉट जीरो, q बराबर क्या हो गया, नॉट जीरो, तथा क्या हो जाएगा, q बराबर नॉट जीरो तथा p और q क्या है, 100 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा p और q क्या है, 100 अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक मिनट भाई रुक जाइए, हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, p और q जो है 100 अभाज्य संख्या है। जब 100 अभाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर चूँकि अगर मान लीजिए हम कोई उदाहरण ले रहे हैं कि 3/4, अगर 3/4 एक परिमेय संख्या है, अगर इसको हम पलट दें 4/3 तब भी हमें ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं होगा। अगर 5/7 एक परिमेय संख्या है, अगर इसका उल्टा कर दें 7/5 तो यह भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। इसी चीज़ को इस तरह हम लिखेंगे कि क्या करने पर व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। अब बताइए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रहे तो वह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते हैं ऐसे कि चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः हम क्या माने थे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, हम क्या माने थे, हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात हम माने थे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारा मानना क्या है, गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एकदम आसान था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है 7/2 नंबर इसी का सवाल है 7√5। ठीक है, ये भी आसान है एकदम, इसको भी वैसे ही मानेंगे लोग। अब भाषा हम नहीं लिख रहे हैं, भाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 7√5 है तो क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब 7√5 एक परिमेय है तो इसको 7√5 को क्या लिख सकते हैं लोग, p/q के रूप में लिख सकते हैं लोग, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, और p और q क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। सेम भाषा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करने पर 7 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को बराबर को उधर कर देंगे, अपरिमेय से हटा देंगे तो क्या करेंगे, √5 का 5 हो जाएगा, p/q हो जाएगा। इधर गुना में √7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में 7 हो जाएगा। यानी देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लिखाएगा चूँकि √5 एक, इसमें भी वही भाषा, एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/7q एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। अतः दोनों कभी
बराबर बराबर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात रूट अंडर 7 क्या है सवाल, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम इसी तरह सवाल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या है 6, 3 नंबर सवाल क्या है कि 6 + √2। यहाँ भी वैसा ही करेंगे। क्या मानेंगे, मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट 0 तथा P और Q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह सब सवाल में लिखना पड़ेगा, इसको भी आप लिखना पड़ेगा। क्या इसमें भी लिख लीजिए, जहाँ P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, नहीं है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या होगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जितना भी परिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या के उधर ले जाएंगे। P/Q परिमेय है, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो क्या करेंगे हम, √2 को ऐसे ही रहने दिए, बराबर क्या है P/Q। तो 6 को भी क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे 6, ये हो जाएगा माइनस में 6, प्लस में हो जाएगा माइनस में 6। अब देखिए परिमेय संख्या में से कोई भी संख्या घटा दिए अगर परिमेय संख्या को, तो हमें परिमेय ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूँकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इनका बराबर होना क्या है, संभव नहीं है। क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं, जो संभव है, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, तो इनका बराबर होना संभव नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, खत्म, प्रूव्ड। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें।